मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, भिकना पहाड़ी से आपके सामने मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण की जो संस्कृत कक्षा 6 to 8 और 9 to 10 के लिए जो संस्कृत विषय पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बैच है। और हम आज क्या करेंगे, आपके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। समय के अनुसार हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वह कैसे हम उसको इतने कम समय में उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे आप अपनी प्लानिंग बनाएंगे कम समय में। जो समय मेरे पास है उसी समय में, क्योंकि पैटर्न तो बहुत लंबे हैं, लेकिन यह है कि कम समय में हम कैसे इस को हम पूरा करेंगे, पूरे कोर्स को किस तरीके से हम पढ़ें कि जिससे क्या है हम समय के अनुसार कोर्स को भी पूरा कर लें और अपना उद्देश्य भी पूरा कर लें। तो आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। आप देखिए, दो चीजें हैं आपको दिया गया है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मध्य और माध्यमिक संस्कृत अध्यापक हेतु, और इसमें पढ़ना क्या है, संस्कृत का हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा। बहुत ही पाठ्यक्रम छोटा है, जितना बड़ा बनाएंगे उतना बड़ा होगा, जितना छोटा बनाएंगे उतना छोटा हो सकता है। तो दिया गया है 3 ही पाठ्यक्रम है मेरे हिसाब से। एक क्या है, संस्कृत साहित्य। एक मेरे हिसाब से जो दिया गया है, आप देखें, आपको संस्कृत साहित्य पढ़ना है। संस्कृत साहित्य का इतिहास या संस्कृत साहित्य का उद्भव और विकास, आप ऐसे कह लें। तो अब आपको संस्कृत साहित्य में क्या क्या चीजें पढ़नी है। कालिदास है, बाणभट्ट है, भवभूति है, दंडी है, माघ है, भारवी है। प्रायः ये कवियों के बारे में, और जो आपकी परीक्षाएं भी हुई थी उसमें क्या थी, भारवी की, माघ की, कालिदास की सारी उक्तियां पूछी गई थी। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमें यही पढ़ना है, जितने संस्कृत के कवि हैं, गद्यकार हैं, उसके बारे में, उनकी रचनाओं, उनसे संबंधित चीजें आपको सूक्तियों के माध्यम से पूछी गई थी। और ये किसी भी परीक्षा में संस्कृत साहित्य के इतिहास में यही सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं, कोई पैटर्न अलग नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन स्तर या बीए स्तर पर जो संस्कृत की पुस्तकें चलती हैं वो सारी आपको पढ़नी होती हैं। मेन चीज उसमें कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, 3 नाटक लिखे हैं, रघुवंश महाकाव्य लिखे हैं, ऋतुसंहार, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। और उसी तरीके से माघ का है, भारवी का है, बराबर सूक्तियां आती रहती हैं। उसी सब चीजों को हमको ध्यान देना होगा। तो इसमें तो केवल हम क्या पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य के जो कवि और लेखक है उसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी बात, इसका भेद हो जाता है काव्य शास्त्र। संस्कृत में आप क्या पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र, काव्य के गुण, काव्य के प्रयोजन, काव्य की परिभाषा। काव्य की परिभाषा, पहली बात कि काव्य क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इससे आता है कि काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य के प्रयोजन क्या हैं, काव्य के हेतु क्या हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें काव्य शास्त्र में पढ़नी पड़ती हैं। दूसरी बातें हैं आपको व्याकरण में। व्याकरण में क्या है, शब्द रूप है, और शब्द रूप आते हैं, धातु रूप आते हैं, विभक्तियां आती हैं, विभक्तियों के सूत्र आते हैं। इस तरीके की चीजें पिछली परीक्षाओं में भी पूछी गई हैं, और यही सब सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें समास है, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, विभक्ति है, क्रियापद हैं। जो सीटेट में क्रियापद, आप देखिए संस्कृत के जो पेपर होते हैं उसमें क्रियापद पूछे जाते हैं, इसमें कौन सा क्रियापद है, क्या विशेषण है। दूसरी चीज आपको दे देता है गद्यांश के आधार पर। आप क्या पढ़ते हैं व्याकरण में, क्या है, गद्यांश और पद्यांश। आपको पिछली परीक्षाओं में आपने जो लोग भी दिए होंगे
तो उस गद्यांश में क्या होता है, पैसे, संस्कृत के पैसे दे दिए जाते हैं, उसी पैसे से क्या होता है, संस्कृत व्याकरण निकल जाता है। संस्कृत व्याकरण का मतलब है कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विभक्ति, ये सारी चीजें आपको उसी में समास सब समाहित है। तो एक क्वेश्चन आपको क्या होता है, संस्कृत के गद्यांश आएंगे, उस गद्यांश से ये सारी चीजें व्याकरण से ही संबंध, गद्यांश का मतलब ही है कि उसमें व्याकरण आपको पूछा जाता है। अगर वो पद्यांश भी दे देता है, पद्यांश में अलंकार है, रस है, छंद है, 3 चीजें पूछा जाता है। पद्यांश तो दिया नहीं गया था पिछले पैटर्न में। अगर वो पद्यांश दे भी देता है, वह पद्यांश अगर दे देता है, संभावनाएं हैं, पेपर के रूप बदलते रहते हैं। संस्कृत में गद्य और पद्य है, मान लीजिए गद्यांश दिया गया था पिछली बार, तो इस बार पद्यांश भी दे सकता है। हमको हर तरह से अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पद्यांश में क्या है, रस है, छंद है और अलंकार। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं रस, छंद, अलंकार, उसी तरीके से क्या होते हैं, रस और छंद, अलंकार, ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कोई भी पद्यांश आता है, संस्कृत के कोई श्लोक आते हैं, तो उसमें रस है, छंद है और अलंकार, 3 चीजें पूछी जाती हैं। तो वह आपको क्या होगा, वह श्लोक संस्कृत में लिखे रहेंगे और पकड़ना होगा इसमें यमक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा है कि अनुप्रास है कि कौन सा छंद है कि दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। तो हमको देखिए मुख्य चीजें क्या है, 3 चीजें हमको केवल पढ़नी है। संस्कृत साहित्य का इतिहास, काव्य के प्रयोजन, काव्य के प्रयोजन से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, व्याकरण से भी उठते हैं क्वेश्चन। तो सबका डिवाइडेशन हो जाता है कि कितना नंबर हम साहित्य से पूछेंगे, कितना हम काव्य शास्त्र से पूछेंगे, कितना व्याकरण से पूछेंगे। तो इसमें जैसे सीटेट है, अन्य चीजें आप पढ़ते हैं, एक संस्कृत का गद्यांश आएगा, उस गद्यांश से 1 या 2 गद्यांश पूछ सकते हैं। उसमें से आपको क्या करना होगा, उसमें विभक्ति बताना होगा, ये सारी चीजें, समास बताना होगा, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। सूक्तियां मुख्य रूप से आएंगी, रचनाएं आएंगी, ये सब शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति, ये वचन, ये सब चीजें आपसे क्या होता है, ग्रामेटिकल में पूछा जाता है। तो कोर्स ऐसा कुछ नहीं है, समय अभी आपके पास पर्याप्त है। पढ़ने वाले के लिए समय कम नहीं होता है, पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। कम समय में भी हम तैयारी कर सकते हैं, अधिक समय में भी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा मेरे पास समय है, जैसा आपके पास समय है, उसी तरीके की तैयारी, सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। संस्कृत साहित्य का इतिहास भी पढ़ लेंगे और काव्य प्रयोजन पढ़ लेंगे। 3-4 चीजें हैं इसमें। काव्य की परिभाषा भामा ने दिया है, दंडी ने दिया है, तमाम लोगों ने, बामन ने परिभाषाएं दिया गया है, सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं जो काव्य शास्त्र पढ़ते हैं। और इसमें क्या है, व्याकरण है। तो इस तरीके की चीजें आपको दी गई हैं, ये सब में आपको पढ़ना है। अब आइए आप देखते हैं क्या, अब आप क्या करेंगे, बिहार राज्य परिषद 6 to 8 संस्कृत की जो भी पुस्तकें आपको के पास चलती हैं, थोड़ा आप उसका क्या करेंगे, बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो 6 to 8 की संस्कृत की पुस्तकें पढ़ती हैं, उसमें आपको देख लेना है कि कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से संस्कृत के कवि हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, आपको इतना ही उसमें विशेष ध्यान देना है। तो आप देखिए, आसान है। आप देखिए 3, 2, 5, केवल 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण और क्या, बिहार राज्य परिषद की संस्कृत की पुस्तकें और केंद्रीय, केवल आपके पास 5 पैटर्न है। अगर एक एक पैटर्न पर आप क्या करते हैं, 5-5 दिन लेते हैं, तभी 25 दिन हो गया। तो अभी आपके पास 25 दिन का समय है और 25 दिन में या 20 दिन में आपके कोर्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और आप पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस तरीके के लोगों की, बच्चों की ये डिमांड चल रही थी कि नहीं सर आप एक संस्कृत का बैच डाल दीजिए, तो हमने कहा तो ठीक है, और आपकी आवश्यकता अनुसार कि आपका इसमें क्या हो जा, कुछ भला हो जा, आप परीक्षा को पास कर लें, इसलिए मैंने यह बैच लेकर के आया हूं।
तो ये चीजें बैच अब आरंभ होने वाले हैं और जल्दी ही मतलब 1-2 दिन के अंदर ये आरंभ होंगे। तो आप क्या करें, कमर कस करके तैयार होगा। मान लीजिए 5 चैप्टर है, 5 में 5 का गुणा कर दीजिए, 25 दिन हो गया। 25 दूनी 50 पीरियड हो गए। आप कितने हो गए, ये 2 घंटे के पीरियड चलेंगे। एक एक आप चैप्टर में 5-5 दिन लेंगे। ये सब तो चैप्टर क्या होंगे, बिहार राज्य बोर्ड की पुस्तकें और एक केंद्रीय, यह तो 1 दिन का काम है, केवल 1 दिन का काम होगा। तो इस तरीके से आपको 25 दिन होंगे, 50 पीरियड मिलेंगे, आपके कोर्स बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाएंगे। तो इसी बातों के साथ मैं क्या करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।